बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर लंका ढा दी है। मामला अब फुल कोर्ट बेंच तक पहुंच गया है। आज की जो वक्फे के बाद की समाअत है उसने पूरी सूरत हाल वाजे कर दी है। अटारनी जनरल ख्वाजा हारिस और एहसन खून ने क्या दलाइल दिए और उसके दौरान जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं उसने जिस अंदाज के अंदर अदालती कार्रवाई को अब आगे बढ़ाने का फैसला किया है और ये मामला अब फुल कोर्ट के अंदर तो जाएगा। फैसला महफूज हो चुका है और उसके अंदर जो जजेस का माइंड है वो भी वाज़ेह हो चुका है और अगर फुल कोर्ट ना बनी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। इंतहाई आम समाअत हुई है, इसका अहवाल आंखों देखा अहवाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखना है। बात वही है जिसका हमने जिक्र किया है और वो ये कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जब ख्वाजा हारिस आए वक्फे के बाद तो उनसे सवाल यही उठाया कि हमने एक जुडिशल आर्डर किया, केस हम समाअत कर रहे थे, हमारा दायरा इख्तियार था, थोड़ा था, ज्यादा था, हमारा अगर फैसला जो है वो अच्छा ना भी होता, आइन और कानून के मुताबिक ना भी होता, तो फिर भी 3 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था और आगे अपील हो सकती थी और जुडिशल आर्डर के जरिए ही उस जुडिशल जो आर्डर है या फैसला है जजमेंट उसको उड़ाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक इंतजामी कमेटी है, पहले वो बेंच तब्दील करती है, फिर 3 रुकनी बेंच से वो 2 रुकनी बेंच होता है, जस्टिस आयशा मलिक को निकाल दिया जाता है और फिर ये जो डिसीजन है ये आइन कहाँ इसके हवाले से वाजे करता है, कानून इसके अंदर क्या कहता है, तो आप अदालती मुआवन है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने जो दलाइल दिए ना वो पंजाबी में वो कहते हैं कुछ आधे इधर आधे उधर, चूंकि वो नून लीग के उनको हामी भी समझा जाता है, लेकिन एक बात पर तकरीबन 5 जो मुआवन है उनके आप समझें कि जो असिस्ट करने वाले वकला हैं उनका इत्तफाक हुआ है और वो है कि आप फुल कोर्ट बना सकते हैं। अब ये जो मामला है पहले तो ये इस तरफ बढ़ रहा था कि तौहीन अदालत का जो मामला है वो अब तौहीन अदालत भी नजर अब्बास जो एडिशनल अटारनी जनरल है उन्होंने कहा जी मैंने तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया है जो मेरे सामने था लेकिन इसके बावजूद जो करने वाली कमेटी है उसने खिलाफ आइन और खिलाफ कानून उसका बेंच तब्दील की है। लेकिन अब उन पर जो वक्फे से पहले समाअत थी उसके अंदर ये इशारे मिल रहे थे कि जो कमेटी है जिसके अंदर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, तो मंसूर अली शाह चूंकि उस इजलास के अंदर शरीक नहीं हुए तो वो जो कमेटी के फैसला करने वाले जजेस हैं उन पर तौहीन अदालत लग सकती है। लेकिन अब जो जजेस का वाज़े तौर पर माइंड सामने आया है उसके मुताबिक जो है वो यही है कि फुल कोर्ट बनने जा रहा है। अब फुल कोर्ट पहले भी बनाने की इस्तदा की गई जजेस की तरफ से, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी जो खुद 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आए हैं उसके बेनिफिशरी हैं, फिर जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो आईनी बेंच है वो ऑलरेडी 26वीं आईनी तरमीम का बेनिफिशरी है, तो वो कतन नहीं चाहते कि किसी तरह ये फुल कोर्ट बने। आज जो दलाइल हुए मैं पहले आपके सामने वो रख देता हूँ। जी वकील सलाहुद्दीन उन्होंने भी जो आपको बताया चंद दलाइल दिए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आर्डर करें फुल कोर्ट ना बने तो क्या होगा, ये आप प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का सेक्शन 2 आ गया है, फुल कोर्ट बेंच नहीं। वकील सलाहुद्दीन जजेस मौजूद होते हैं, चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट लाना होता है, अदालती मुआवन, यानी उनका मतलब ये है कि ये कोई बेंच नहीं है, बेंच बनाना ये जो कमेटियां हैं उनका काम है, खा वो आईनी बेंच वाली कमेटी है या रेगुलर बेंच बनाने वाली कमेटी है, तो फुल कोर्ट बेंच नहीं होता। लिहाजा ये चीफ जस्टिस का जो रूल्स हैं एक 1980 के तहत वो रूल्स के तहत बनना होता है, तो लिहाजा ये इख्तियार चीफ जस्टिस को है और वो आप उस तरफ जो है वो आर्डर दे सकते हैं जुडिशल साइड पर। तो इन्हीं अदालत का मामला अदालत और मुल्जम के दरमियान होता है। एहसन बून अब हम कमेटी के फैसले का जायजा ले रहे हैं। मंसूर अली शाह, सवाल है क्या कमेटी जुडिशल आर्डर नजरअंदाज कर सकती है? अगर इस पर नतीजे पर पहुंचे कि कमेटी ने आर्डर नजरअंदाज किया तो इसका नतीजा क्या होगा? तय करना है कमेटी को जुडिशल आर्डर का एहतराम करना है। आपका बहुत शुक्रिया, हमने कल आर्डर किया, आप आज मुआवनत के लिए आए। एहसन बून, आपका हुक्म मिला तो मैं आ गया, आप हमारा हुक्म मानते हैं? जैसे मंसूर अली शाह ये मजाक के अंदाज में उन्होंने कहा भाई आप ही रह गए हैं जो हमारा हुक्म मानते हैं, वरना हुकूमत ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब या इनकी तरफ इशारा था, हमारा हुक्म अब कौन मानता है? तो वो एक तंजो मजा में ये बात हुई। हम आर्डर करें फुल कोर्ट ना बने
ये सारी बात हुई। क्या ये कमेटी का दायरा इख्तियार है कि वो इस एक केस चल रहा हो तो वो वापस ले सकती है? ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल ख्वाजा हारस जब आए उनके सामने भी रखा, तो ख्वाजा हारस ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कहां लिखा है कि कमेटी आईनी बेंच में केसेस लगाएगी? कमेटी वापस ले सकती है या बेंच तब्दील कर सकती है? कमेटी चाहे तो केस ड्रॉप कर सकती है। ख्वाजा हारस, सिविल और क्रिमिनल केसेस में आईनी सवालात रेगुलर बेंच देख सकता है। ख्वाजा हारस, आर्टिकल 185(3) पर मगर दायरा इख्तियार का मामला आ जाता है। आज ये ख्वाजा हारस ने दलील दी, तो इस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अभी हमने 63A का एक केस था, उसमें रेगुलर बेंच में फैसला दिया, यहां केस हमसे वापस लेकर कमेटी ने आईनी बेंच में लगा दिया है। ख्वाजा हारस कहते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी डायरेक्ट केस आईनी बेंच में नहीं लगा सकती। आईनी बेंच में केस आईनी कमेटी ही लगा सकती है। अगर सादा कमेटी ने ऐसा किया तो गलत किया। मुझे पता चला कि जो बेंच पहले केस सुन रहा था वो अगले हफ्ते के लिए बेंच शेड्यूल में नहीं था। ऐसी सूरत हाल में कमेटी केस किसी और बेंच में लगा देने की मजात है। कमेटी का केस वापस लेना उसके आईनी मैंडेट के तनादर में देखना चाहिए। इस इख्तियार के इस्तेमाल को जुडिशल आर्डर की खिलाफ वर्जी पर नहीं परखना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आज भी एक नाफिजुल अमल कानून है। सुप्रीम कोर्ट का बेंच कानून के मुताबिक ही कोई भी हुक्म जारी कर सकता है। क्या इंतजामी कमेटी जुडिशल आर्डर को दुरुस्त होने का जायजा ले सकती है? ये ख्वाजा हारस जो है उनके सामने जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, और फिर उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारा 16 जनवरी का आर्डर गलत है तो क्या वो जुडिशल फोरम पर ही चैलेंज नहीं होगा? यानी वो कोई कमेटी तो नहीं उसको उड़ा सकती। तो ये बुनियादी जो सवाल है वो इख्तियारात का है कि अब जजेस जो है वो बैठ के कोई केस सुन रहे हैं और वो कोई आर्डर डे टू डे जो आर्डर होते हैं वो दे रहे हैं, तो उसके बाद अचानक कमेटी कह जी ये तो इन्होंने ये रिमार्क्स दे दिए हैं तो लिहाजा हम इनसे जो केस है उठा के दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। तो ख्वाजा हारस कहते हैं यहां आपकी बात दुरुस्त है, मगर मैं इस को सिर्फ एक तनादर में देख रहा हूं। क्या आइन में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का तमाम आर्डर तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज को मानना चाहिए? अदालती फैसला कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आजादी कमेटी के हाथ में आ जाएगी, यानी अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज होगी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि लीगल मामलात बेंचेस और अदालतें ही हल करती हैं, कमेटी भी सार आंखों पर, रूल्स भी सार आंखों पर। मैं अपने बड़ों से सीखता रहता हूं, नौजवान भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। चीफ जस्टिस कमेटी के सामने मामला रखे एहसन भून ने फिर वक्फे के बाद जो दलाइल दिए हैं, उन्होंने कहा जी फुल कोर्ट का आपको इख्तियार तो है, लेकिन ये जो है इससे क्यास आएगा, इससे मामलात बिगड़ जाएंगे। कौन सी कमेटी, 2 या A वाली कमेटी? वो कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का इख्तियार 2/3 अक्सरियत के साथ कानून साजी करना है। तो कमेटी का जब जिक्र हुआ तो ये भी उन्होंने पूछा जजेस साहबान ने, भाई बताइए 2 कमेटी है इस वक्त प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत, तो कौन करेगी? मंसूर अली शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस फिर क्या करें? यानी आप कह रहे हैं कि कमेटी ने ठीक किया, मसला कमेटी के सामने रखें। एहसन भून कहते हैं फुल कोर्ट जुडिशियल आर्डर के तहत नहीं हो सकता वरना फसाद हो जाएगा। यहाँ इदारे को तबाह करने में लोग लगे हुए हैं। हम कोई अपनी पार्लियामेंट, अपनी जजेस, अपने सुप्रीम कोर्ट चाहता है, यानी हर कोई अपनी पार्लियामेंट अपना जो है वो चाहता है। हालांकि ये खुद इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में ये जो भून साहब हैं और इनके जिस तरह इन्होंने रोल प्ले किया है, हम इदारे को बचाने के लिए ही लगे हुए हैं। जैसे मंसूर अली शाह, उन्होंने कहा भाई हम इदारे को बचाने के लिए लगे हुए हैं, कल को और तनाजात होंगे, फिर इस तरह के केसेस होंगे, जजेस सुन रहे होंगे और ऊपर से कोई उठ के कमेटी जो है वो इधर से उधर कर देगी। तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने आज दलाइल दिए। उन्होंने कहा हम चाहते हैं मामला हल की तरफ जाए, एक बार ही हल निकाल लेना चाहिए। जैसे मंसूर अली शाह ने उनके सामने रखा, हमारे पास इख्तियार है कि कमेटी को तो इन्हें अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं, जैसे मंसूर अली शाह, लेकिन हमें चाहते हैं कि मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए। मंसूर अली शाह तो इस पर जो है वो फिर मामला फुल कोर्ट की तरफ जो भेजने का मामला है, इस पे उन्होंने कहा कि डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस आप सुन सकते हैं। ये ख्वाजा हारस की बात थी। तो फिर जो बिल आखिर जो अटॉर्नी जनरल है वो इस नुक्ते पर आया जी आपका बड़ा लिमिटेड स्कोप है, आर्टिकल 17 के तहत आप जो है वो फुल कोर्ट की तरफ नहीं जा सकते। हाँ, आप अगर जजेस इंतजामी तौर पर फुल कोर्ट करके तो ये मामला सॉर्ट आउट करना चाहते हैं तो इसके अंदर कोई मदायका नहीं है, लेकिन जुडिशियल साइड पे जो फुल कोर्ट है वो इसके अंदर जो है वो है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए। तो अब जो जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं
वो घेर गार के इस पूरे केस को, जो इनकम टैक्स का केस था, वहां से शुरू हुआ, फिर वो बेंच टूटे, फिर जो है वो तोइने अदालत की तरफ मामला गया, तो इन्हें अदालत का शो का नोटिस जो है वो जारी करने के हवाले से आई मामला। फिर नदर अब्बास जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने अपना जवाब जमा करवाया। और अब जो है, चूंकि इस वक्त जो जस्टिस याहिया अफरीदी है, चीफ जस्टिस, या जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं, वो पहले दिन से फुल कोर्ट से डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अदलिया की जिस तरह कंप्रोमाइज हुई है, शायद जो जजेज हैं वो अक्सरियत उनके पास इस वक्त तक नहीं है, चूंकि नए जजेज अभी अपॉइंट नहीं हुए। तो बहरहाल ये फैसला महफूज हुआ है, लेकिन शायद आज ही कहा गया है, ये नहीं बताया गया कि आज सुनाया जाएगा, कल सुनाया जाएगा या किस वक्त, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि शायद आज ही, जब ये वीडियो आप सुन रहे हो, तो फैसला, महफूज फैसला सुना दिया जाए और चीफ जस्टिस को भेजा जाए अंडर जो रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आर्टिकल 191 के तहत रूल सुप्रीम कोर्ट बनाती है 1980 के, उसके तहत चीफ जस्टिस की तरफ मामला जाए और उनको कहा जाएगा कि फुल कोर्ट आप तश्कील दे दें। ये आज जजेस का जो माइंड है वो बड़ा वाज़ेह। और अगर फुल कोर्ट होती है, पहली बात तो ये है कि चीफ जस्टिस ये फैसले के बावजूद भी शायद इसके अंदर रोड़े अटकाएंगे और इस फैसले की रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाएगी, वो फिर ज्यादा जजेस सुनेंगे। ये भी आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि या 3 रुकनी या 5 रुकनी बेंच होता तो फिर जो है वो ये आप कर सकते थे, और यही वजह है शायद उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है लीगल, इसी वजह से 3 रुकनी से ये बेंच 2 रुकनी रह गया, ताकि 3 रुकनी ना हो। तो लेकिन एक तो ये प्रपोजिशन है कि शायद हुक्म ये फैसले के बावजूद भी चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना बुलाएं, नहीं बुलाते तो इन्हें अदालत उसी जगह खड़ी है। ये आज इंदिया दिया जस्टिस मंसूर अली शाह ने कि वो तो इन्हें अदालत फिर चीफ जस्टिस और अमीनुद्दीन की तरफ भी जा सकती है, और अगर वो बुला लेते हैं तो फिर ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और बहुत सारे नए कट्टे उस फुल कोर्ट के अंदर जो है वो खुलेंगे। देखते हैं क्या होता है, फैसला जो है वो एग्जैक्ट क्या आता है। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान